इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नासिक में कॉर्पोरेट जिहाद देखने को मिला है। नासिक में कॉर्पोरेट जिहाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कॉर्पोरेट जिहाद में कनेक्शन जो है वो मलेशिया से जुड़ता हुआ नजर आया है। बीपीओ कैंपस के अंदर गुप्त सूचना मिली, जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट भी मिली है और अब तक 9 पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। रेप और यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप जो है लगाया गया। साथ ही साथ देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी का भी आरोप है। नॉनवेज खाने, नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। टीम लीडर पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। ये तमाम वो बड़े आरोप जो है वो अब तक लगते हुए नजर आए। आपको बताएं कि इसका खुलासा कैसे हुआ। 4 महिला कांस्टेबल जो है वो हाउस कीपिंग स्टाफ बनकर पहुंची थी ताकि इसका खुलासा हो चुके। और साथ ही साथ कैंपस की गतिविधियों पर लगातार पुलिस जो है नजर रख रही थी और निशाने पर नजर में एचआर एग्जीक्यूटिव जिसका नाम निदा खान बताया जा रहा है वो भी थी। निदा खान पर ब्रेन वॉश का भी आरोप लगा है। विदेशी फंडिंग की जांच भी पुलिस कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़े। रजनीश, आप पूरी कहानी कहां से शुरू हुई, कैसे कैसे सारे तार जुड़ते गए और कैसे विदेशी फंडिंग और मलेशिया कनेक्शन जो है वो निकलकर सामने, जरा वो बताइएगा। देखिए, अब आशीष, जो ये पूरा मामला सामने आया, जब जांच हुई तो पता चला ये पूरा जो धर्मांतरण, शारीरिक शोषण या छेड़छाड़ या तमाम दूसरी चीज़ों के बारे में साल 2022 से चीज़ें शुरू हुई थी और साल 2026 तक, यानी 23, 24, 25 और 26, यानी तकरीबन 4 साल ये चीज़ें चलती रही। और 4 सालों तक ये भी बताया जा रहा है कि कई महिलाओं ने इस बारे में शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें दबा दिया गया। लेकिन अब जब पुलिस को इन तमाम संदिग्ध परिस्थितियों के बारे में, संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जब जानकारी मिली, तो ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। अपनी पुलिस कर्मियों को जो हाउस कीपिंग स्टाफ है उसमें भर्ती करवाई और तकरीबन लंबे समय तक हाउस कीपिंग का काम करने के बाद जो गतिविधियों की जानकारी पुलिस को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि हुई, जिसके बाद महिलाओं से बातें की गई और महिलाओं ने अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 9 एफआईआर में 12 मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं आशीष अभी तक। और जहां तक बात इस पूरे मामले की है तो अभी तक की जांच में जो चीजें सामने आई है उसका सीधा कनेक्शन मलेशिया से निकल रहा है। मलेशिया में एक इमरान नाम का कोई शख्स है जिसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली है कि इमरान जो है मलेशिया में बैठकर इन तमाम जो पूरे धर्मांतरण का मामला था, शारीरिक शोषण का मामला था या छेड़छाड़ का मामला था, अगर मैं कीवर्ड यूज करूं तो धर्मांतरण के लिए तमाम शोषण किए जा रहे थे और इसका सूत्रधार कहीं ना कहीं मलेशिया में बैठा इमरान बताया जा रहा था, ऐसा अभी तक पता चला है। अब जब पुलिस इमरान तक पहुंचेगी, इमरान को गिरफ्तार करेगी, तब यह पता चलेगा कि क्या इस पूरे नेक्सस का सूत्रधार इमरान था या फिर विदेशी फंडिंग। या मैं इस बात से गुरेज नहीं करूंगा कहने से कि पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही थी ताकि धर्मांतरण करवाया जा सके। क्या इमरान के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे? क्या इमरान के तार ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे जो गजवाए हिंद की सपने देखते हैं भारत में और उसके लिए वो किसी भी कीमत तक जाने को तैयार होते हैं? ऐसे में कई महिलाएं जब तैयार नहीं होती तो उनका शारीरिक शोषण किया जाता था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था तरह तरह से, जिसके बाद इस तरीके के मामले सामने आए। अब आशीष, जब इमरान का नाम सामने आ गया है तो पुलिस की जांच की सुई अब मलेशिया की तरफ घूम गई है। अब यह देखने वाली बात होगी कि अगर मलेशिया में जाकर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है और इमरान तक अगर पुलिस पहुंचती है तो आगे और क्या क्या खुलासे होंगे। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें विदेशी फंडिंग हो सकती है, ऐसा बिल्कुल जो है कहा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक अकेला इमरान इस बीपीओ कैंपस में जो पूरा रैकेट चला रहा था, क्या अकेला मलेशिया में बैठ के वो पूरा चीज हैंडल कर रहा था या फिर मलेशिया से भारत में कोई लोग मौजूद थे जो इस तरीके की टीसीएस के जो नासिक के टीसीएस बीपीओ में जो चीजें हो रही थी उस तक जा रहे थे? या फिर निदा खान जो एचआर में थी वहां पर, निदा खान क्या इमरान से कांटेक्ट में थी या इमरान के जो लोग भारत में मौजूद थे वो इमरान से जो है वो आदेश लेकर निदा खान तक पहुंचा रहे थे और निदा खान आगे की कार्रवाई कर रही थी? फिलहाल ये तमाम चीजें, इस लब्बो लुबाब ये चीजें सामने हैं। 2022 से पूरा मामला शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जो है अपनी टीम्स को हाउस कीपिंग स्टाफ में ज्वाइन करवाया, उसके बाद पूरा मामला खुलता चला गया। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस अब उस इमरान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो मलेशिया में मौजूद रहने की जिसकी बातें सामने आ रही है। जी आशीष। रजनीश,
मैं उस पर ही आ रहा था जिसका आपने जवाब दिया कि मलेशिया वाला कनेक्शन है, लेकिन किसी एक के बिहाफ पर, यानी कोई एक तो नहीं हो सकता, ये पूरा का पूरा एक तरह से मॉड्यूल कह लीजिए, क्योंकि सबसे पहले ब्रेन वॉश किया जा रहा था। चैट की अगर हम बात की जाए तो उस चैट में क्या था वो भी जरा बताइएगा। साथ ही साथ अब तक गिरफ्तारी की बात की जाए तो किस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, और मलेशिया तो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरत है नासिक की अगर बात हो रही है तो आसपास और इलाके सर्च करने की, क्या वो कनेक्शंस भी निकल सकते हैं, उसको लेकर कोई इनपुट पुलिस की तरफ से दिया गया है या वो बच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है। आशीष, देखिए, सबसे पहला जो सबका सवाल था कि चैट में ब्रेन वॉश किस तरीके से किया जाता था। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। क्या आपने द केरला फाइल्स, एक मूवी बनी थी, वो आपने देखी थी? अगर आपने वो मूवी देखी थी तो आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस तरीके से लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और उनको मजबूरन या फिर मजबूर करके इस्लाम कबूल करवाने में या धर्मांतरण करवाने में जो है वो उनको धकेला जा रहा था। अगर आपने केरला फाइल्स देखे तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और उन तमाम लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गए होंगे जिन्होंने द केरला फाइल्स मूवी देखी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इमरान अकेला इस पूरे मॉड्यूल का सूत्रधार था? यही बात अब जानने वाली है, क्योंकि अभी तक का अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो अकेला इमरान नहीं हो सकता। इमरान के अलावा कई ऐसे लोग जो कट्टरपंथी लोग होते हैं वो इमरान के जरूर टच में बिल्कुल, और उन तक भी पुलिस जो है वो धीरे धीरे जो है पहुंचेगी, एसआईटी जो है वो पहुंचती हुई नजर आएगी। उस पर भी नजर बना के रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।